Hello students. So today we are discussing about or study about the biomedical waste management. Okay. So biomedical waste management में क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या उसके एडवांटेजेस है, कौन कौन से बैग्स आती है, बायोमेडिकल वेस्ट में क्या क्या कौन कौन से वेस्ट जो है वो इंक्लूड होते हैं, उसका रिसाइकलिंग कैसे होता है, तो ये सब कुछ हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे. Okay, so first is biomedical waste management. Okay, safe handling, segregation and disposal of biomedical waste. Okay, इसका मतलब क्या है कि जो biomedical waste जो है वो जनरली हॉस्पिटल साइट में होता है. जो जितने भी हॉस्पिटल्स में वार्ड होते हैं तो उसमें एक तरीके का वेस्ट जो है वो कलेक्ट होता है. तो वो वेस्ट को हम कोई भी एक डस्टबिन में नहीं डाल सकते. सो अलग अलग तरीके से हमें वो वेस्ट का जो है वो मैनेजमेंट करना पड़ता है. तो सबसे पहले हमारी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और उससे पहले कि ये जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का जो टॉपिक है वो जनरली वाइवा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. जो भी वाइवा टेकर है आपके, वो इसमें से बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो पूछते हैं. ओके, तो आपको ये क्लियर रखना है कि कौन सा वेस्ट कौन से कंटेनर में जाएगा और कौन क्या उसके एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है. तो ये सब आपको याद रखना है. तो सबसे पहले हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि आफ्टर दिस सेशन स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन बायोमेडिकल वेस्ट, आइडेंटिफाई डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, एक्सप्लेन कलर कोडिंग एंड सेग्रीगेशन, methods of treatment and disposal, understand hazard of improper waste disposal, and discuss the रोल ऑफ हेल्थ केयर वर्कर. तो इसमें से आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, देन कैटेगरीज कौन कौन सी है वो आपको आना चाहिए, देन कलर कोडिंग कि कौन से कलर में कौन सा वेस्ट आएगा, कौन से कंटेनर में कौन सा वेस्ट आएगा वो आपको पता होना चाहिए, देन डिस्पोजल की मेथड और ट्रीटमेंट जो है वो आपको याद रहनी चाहिए, और जो हैजार्ड है इम्प्रॉपर वेस्ट का वो भी आपको याद रहना चाहिए. एंड डिस्कस द रोल ऑफ हेल्थ केयर वर्कर, मतलब कि हेल्थ केयर वर्कर जितने भी हॉस्पिटल्स में है उनका क्या रोल है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में. ओके, ये भी आपको आना चाहिए. सो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन. सो बायोमेडिकल वेस्ट, BMW शॉर्ट में हम उसे BMW बोलते हैं, इज एनी वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग, कि ये कभी जनरेटेड होता है. तो पहला है कि हॉस्पिटल में किसी भी तरीके का डायग्नोसिस होता है पेशेंट का, तो उसी दौरान जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो जनरेट होता है. नेक्स्ट, ट्रीटमेंट, कि पेशेंट को किसी भी तरह की ट्रीटमेंट हम देते हैं तभी ये वेस्ट जो है वो जनरेट होता है. नेक्स्ट इज इम्यूनाइजेशन, कि इम्यूनाइजेशंस में क्या होगा कि जो भी वैक्सीनेशन है, जो भी इंजेक्शन वगैरह उसमें यूज होता है, एम्प्यूल्स वाइल्स वगैरह होता है, तो ये भी एक तरीके का वेस्ट जो है वो जनरेट होता है. देन रिसर्च एक्टिविटीज, मतलब कि जो भी रिसर्च एक्टिविटीज वहाँ पे चल रही होती है, कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो किसी भी तरीके का रिसर्च कर रहा है, तो उसी दौरान भी जो वेस्ट जो है वो जनरेट हो सकता है. एंड लास्ट में क्या है, प्रोडक्शन टेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, इट इंक्लूड्स इन्फेक्शंस एंड नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट. ओके, जो प्रोडक्शन है कहाँ से, कि टेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में बहुत कुछ जो है वो इंक्लूड होता है, जैसे कि ह्यूमन वेस्ट जो है वो, देन हॉस्पिटल साइड वेस्ट जो है वो, तो वो इन्फेक्शियस भी हो सकता है और नॉन इन्फेक्शियस भी हो सकता है. तो ये सारे वेस्ट जो है वो जनरली जनरेटेड होते हैं, जिसे हम किस में कंसीडर करते हैं, एक बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में. ओके,
सो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है उसका आपका एक मोटो क्या है कि प्रोटेक्टिंग पब्लिक हेल्थ, मिनिमाइजिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, रेगुलेटरी कॉम्प्लियंस, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एंड रेप्यूटेशन। ओके, तो ये 5 जो है वो आपके मोटिव्स है कि जिसके थ्रू आप अपना बीएमडब्ल्यू मतलब बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है उसे आप कंप्लीटली कर सकते हो। ओके, इसकी वजह से हमें एक हेल्थ जो है प्रोटेक्शन मिलता है पब्लिक हेल्थ में। देन जो एनवायरमेंटल हैजार्ड है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। देन रेगुलेटरी कॉम्प्लियंस मतलब कि जो डेली बेसिस पे जो भी हम वेस्ट है उसे हम एक तरीके से सही से उसका वेस्ट जो मैनेजमेंट है वो कर सकते हैं। देन ऑक्यूपेशनल हेल्थ मतलब कि जो इंडस्ट्रियल साइड जो भी वेस्ट जनरेट होता है तो उसे भी हम सेफली डिस्पोज कर सकते हैं। और रेप्यूटेशन की जो भी हमारी अड़ोस पड़ोस में या तो हमारे जो भी एरिया होते हैं उसमें हम अपनी क्लीनिंग के थ्रू हम अपनी एक रेप्यूटेशन है उसे भी जनरेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज डेफिनेशन। सो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स जो है वो 2016 में आए थे। सो व्हाट इज बायोमेडिकल वेस्ट? तो इट मीन्स any waste generated during diagnosis, treatment or immunization of humans or animals, research activities or production or testing of biological products. ओके, मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा वेस्ट कि वो कहाँ से जनरेट हुआ होता है कि थ्रू दी एनी काइंड ऑफ डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमंस मतलब कि ये जो भी है इसका हम ह्यूमंस जो भी है जो भी पीपल्स है पेशेंट्स है उसके थ्रू जो भी वेस्ट जनरेट होता है उसे हम बायोमेडिकल वेस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। और ह्यूमंस और एनिमल्स मतलब कि ऐसा होता है कि ये बायोमेडिकल वेस्ट सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल्स के लिए नहीं होता है, ये एनिमल्स के हॉस्पिटल के लिए भी होता है और रिसर्च एक्टिविटीज के लिए भी होता है और दूसरी जो हमारा होम वेस्ट है घर पे जो भी कचरा होता है उसके लिए भी ये यूजफुल होता है। ओके, सो व्हाट इट मीन्स कि जो भी वेस्ट जो है वो जनरेटेड होता है ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमंस और एनिमल्स और रिसर्च एक्टिविटीज और प्रोडक्शन और टेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कि ये सारी एक्टिविटीज के दौरान जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है तो वो वेस्ट को हम बायोमेडिकल वेस्ट बोल सकते हैं। क्लियर? सो नेक्स्ट इज सोर्सेस ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मतलब क्या है कि कौन कौन से सोर्सेस है कि जहाँ से जो बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो जनरेट होता है। तो सबसे पहला है हॉस्पिटल्स, देन क्लिनिक्स, नर्सिंग होम्स, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज, ब्लड बैंक्स, वेटरनरी हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस, रिसर्च लेबोरेटरीज एंड वैक्सीनेशन सेंटर्स। तो ये सारे जो है वेटरनरी हॉस्पिटल्स मतलब कि एनिमल की हॉस्पिटल जो होती है उसे वेटरनरी हॉस्पिटल्स बोलते हैं। तो ये सारी जगह से जो वेस्ट जनरेट होता है उसे हम एक बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो बोलेंगे। और ये सारे सोर्सेस है कि ये सारी जगह से एक बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो जनरेट होता है। देन टाइप्स एंड कैटेगरीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मतलब क्या है कि कौन कौन से टाइप्स है कि जिसके थ्रू हम बायोमेडिकल वेस्ट जो है उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहले टाइप में क्या है कि ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट मतलब कि ह्यूमन की जो पीपल्स है पेशेंट है जो पर्सन है ह्यूमंस है उसका एनाटॉमिकल वेस्ट मतलब कि उसके जो बॉडी पार्ट्स है उसका एक तरीके का वेस्ट होता है तो उसे हम अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं। देन एनिमल वेस्ट उसी तरह से जो एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स है उसे हम कैटेगराइज करेंगे। देन सॉइल्ड वेस्ट मतलब कि जो
सॉइल्ड वेस्ट मतलब कि सॉइल जो होती है उसमें अगर कुछ भी कचरा पड़ा है तो उसे हम सॉइल वेस्ट बोलेंगे। देन माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी वेस्ट, जो माइक्रोबायोलॉजी की लैब होती है, लेबोरेटरीज होती है, उसमें जो वेस्ट कलेक्ट होता है, जैसे कि कोई भी सेल्स है या तो टिश्यूज है जिसका हम टेस्ट करने के लिए लेके गए हैं लेबोरेटरी में, तो वो एक तरीके का आफ्टर रिसर्च वो एक वेस्ट होता है। ओके। देन शार्प्स, शार्प्स मतलब कि जो नीडल्स होती है, देन दूसरे वो कांच के जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं तो उसे हम शार्प वेस्ट में कंसीडर करेंगे। देन एक्सपायर्ड मेडिसिन्स की जो हॉस्पिटल्स होती है वहाँ पे एक्सपायर्ड मेडिसिन्स भी प्रेजेंट होती है, तो उसका सही तरीके से किस तरीके से हम उसको कैटेगराइज करते हैं या तो उसका वेस्ट मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं, तो वो भी एक अलग टाइप है कि जिसके हमें जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो करना पड़ता है। देन केमिकल वेस्ट, केमिकल वेस्ट में क्या होता है कि जो माइक्रोबायोलॉजी है जिसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स यूज होते हैं, या तो जो वार्ड है वहां पर भी बहुत सारे केमिकल्स है वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हाइपोक्लोराइड है। ओके, दूसरे दो तीन जो भी केमिकल होते हैं, तो उसका भी यूज हो जाने के बाद वो भी एक केमिकल वेस्ट में ही कंसीडर होता है। देन प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट मतलब कि जो भी प्लास्टिक का कचरा होता है वो भी एक अलग हम कंटेनर उसके लिए रखते हैं। देन ग्लासवेयर मतलब कि कांच की चीजें जो भी है वो हम इसमें कंसिडर करेंगे। एंड लिक्विड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट में क्या होगा कि जो भी एक्सपायर्ड मेडिसिन है, सिरप्स है, उसको हम एक लिक्विड वेस्ट में कंसिडर करेंगे। देन कैटेगरीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, कैटेगरीज में क्या क्या इंक्लूड होगा, जैसे कि ह्यूमन टिश्यूज, ब्लड सोक कॉटन, सिरिंज, नीडल्स, ग्लव्स, आईवी सेट्स, कल्चर प्लेट्स, देन मेडिसिन्स एंड केमिकल डिसइंफेक्शंस। ओके, तो इस तरीके की जो कैटेगरीज है उसके हिसाब से हमें जो बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो करना पड़ता है। ओके, तो ह्यूमन टिश्यूज मतलब कि जो एनाटॉमिकल वेस्ट जो है वही होगा। ब्लड सो कॉटन मतलब कि आफ्टर आपने कोई भी ट्रीटमेंट किया है और पेशेंट को आपने कॉटन से स्वेप किया है, तो वो अगर ब्लड वाला होगा तो उसे हम बोलेंगे ब्लड सोक्ड कॉटन। ओके, सिरिंज, निडल, ग्लव्स, आईवी सेट, कल्चर प्लेट्स, जो कल्चर प्लेट्स है वो जनरली ये माइक्रोबायोलॉजी की लेबोरेटरीज होती है उसमें प्रेजेंट होती है, कि जिसके ऊपर हम कोई भी हमारा जो मेन सब्सटेंस है उसे रख के फिर हम उसके ऊपर रिसर्च जो है वो करते हैं। देन मेडिसिन एंड केमिकल डिसइंफेक्शन, तो इसके हिसाब से हम कैटेगरी वाइज जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसे डिवाइड कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस एंड हैजार्ड ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, तो क्या क्या इम्पोर्टेंस है, बायोमेडिकल वेस्ट अगर ना हो तो हम कितने उसके लिए उसकी वजह से हमें कितने डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। ओके, और क्या उसका बायोमेडिकल वेस्ट जो है उसके हिसाब से उसका क्या इम्पोर्टेंस है, तो प्रॉपर मैनेजमेंट हेल्प्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस, कि अगर प्रॉपर सही तरीके से अगर किसी भी चीज़ का वेस्ट मैनेजमेंट होता है तो वो स्पेशली हॉस्पिटल साइड, कि उसे हम जो इन्फेक्शन है उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। देन प्रोटेक्ट हेल्थ केयर वर्कर्स, कि पेशेंट जो है वो तो रिकवरी करके चला जाएगा लेकिन जो हेल्थ केयर वर्कर्स है उसे तो वहाँ पर ही काम करना है, तो सही तरीके से जो वेस्ट है उसका मैनेजमेंट होगा तो वहाँ के हेल्थ वर्कर्स को भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देन प्रोटेक्ट पेशेंट्स, की पेशेंट को भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रिवेंट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, कि जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है उसे भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड रिड्यूस डिसीज ट्रांसमिशन, कि जो इन्फेक्टेड वेस्ट है उसको हम प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं तो डिजीज ट्रांसमिशन भी रिड्यूस हो सकता है। एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, की पब्लिक हेल्थ है उसे भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ये था इसका इम्पोर्टेंस। ओके, और अगर सही तरीके से
जो मैनेजमेंट नहीं होता है वेस्ट का, तो उसकी वजह से कौन कौन से हैजार्ड प्रोड्यूस हो सकते हैं या तो इम्प्रूव हो सकते हैं, वो हम देखेंगे। तो पहला है हेल्थ हैजार्ड। हेल्थ हैजार्ड में पहला है एचआईवी इन्फेक्शन। कि जनरली अगर क्या होगा कि मान लो एक पेशेंट को हमने इंजेक्शन दिया है, तो और उसी इंजेक्शन से हम किसी दूसरे पेशेंट को वही निडल और सिरिंज से इंजेक्शन देंगे, तो क्या होगा, जो पहले पेशेंट की बॉडी में डिजीज कंडीशन है, वो दूसरे पेशेंट में भी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ओके। और इसकी वजह से जो दूसरे डिसीजेस है वो भी इंक्रीज हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें जो भी सिरिंज नीडल या तो कोई भी हेल्थ केयर का जो भी हम इक्विपमेंट्स या तो यूज करते हैं, तो हमें वो एक पेशेंट के लिए एक ही बार यूज करना है। ओके। वही इंस्ट्रूमेंट या तो वही इक्विपमेंट हमें दूसरे में यूज नहीं करना है। ओके। सो हैजार्ड में क्या होगा कि जो भी एचआईवी इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन है, टिटेनस है एंड स्किन इन्फेक्शन, तो अगर प्रॉपर तरीके से वेस्ट का मैनेजमेंट नहीं होगा, तो ये सारे हेल्थ हैजार्ड होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। देन एनवायरमेंटल हैजार्ड। कि एनवायरमेंटल हैजार्ड में क्या होगा कि एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है एंड बैड ऑर्डर। ओके। कोई भी अगर हम जहाँ तहाँ कचरा अगर डाल देंगे तो बैड ऑर्डर भी आएगी, सॉइल का कोई पोल्यूशन होगा, देन वाटर कंटामिनेशन भी हो जाता है। जैसे कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वो अपना वेस्ट जो है वो वाटर में डाल देते हैं, तो उसकी वजह से वाटर का कंटामिनेशन होता है और वाटर पोल्यूशन है वो इंक्रीज होता है। ओके। देन एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन मतलब कि बैड जो भी व्हीकल्स है उसमें से अगर बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा है, जो उसका पेट्रोल डीजल वगैरह अगर सही नहीं होगा, तो भी उसकी वजह से एयर पोल्यूशन है वो हो सकता है। तो हेल्थ हैजार्ड जो है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट इज कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसकी प्रोसेस क्या है, कि किस तरीके से हम जो वेस्ट है उसको मैनेज करते हैं। तो पहला, सबसे पहला होगा जनरेशन। जनरेशन मतलब कि कोई भी वेस्ट है वो प्रोड्यूस होता है। देन सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन मतलब कि उसको हम एक सेग्रीगेट करते हैं, अलग अलग कलर कोडिंग के हिसाब से हम उसको अलग अलग सेग्रीगेट करते हैं। देन कलेक्शन। वही जो सेग्रीगेट किया हुआ जो वेस्ट है उससे कलेक्शन करना होता है, देन उसका सही से स्टोरेज करना है और उसे सही से ट्रांसपोर्टेशन में डालना है। देन वहां पर जो ट्रीटमेंट होगी कि किस तरीके से वो जो भी वेस्ट है उसको हम कहीं पर भी उसका डिस्पोज है वो करने वाले हैं, तो वो ट्रीटमेंट करेंगे एंड फाइनल डिस्पोजन की कौन सी मेथड से हम उसको डिस्पोज करते हैं वो हमें देखना है। ओके। सो सेग्री फर्स्ट इज सॉरी फर्स्ट इज collection and storage of segregated waste in color coded bags and containers, then intramural transportation from generation site to central storage area, then storage at central facility, then treatment and final disposal. ओके। सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट यहाँ से शुरू होके ये पूरी साइकिल जो है वो होता है। क्लियर। नेक्स्ट इज कलर कोडिंग सिस्टम। कि कौन कौन से कलर की बैग्स आती है कि जिसके थ्रू हम कौन सी बैग में कौन सा वेस्ट आएगा। ओके। तो सबसे पहले जनरली हॉस्पिटल साइड आप देखोगे तो चार तरीके की बैग्स जो है वो प्रेजेंट होगी। जनरली कोई किसी भी हॉस्पिटल में आप जाओगे तो वहाँ पे ये चार बैग्स जो है वो प्रेजेंट होगी ही। फर्स्ट इज येलो। सो येलो का यूज कहाँ पे होगा कि ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, जो बॉडी की टिश्यूज है, सेल्स है रिगार्डिंग कोई भी है, प्लेसेंटा है, सॉइल ड्रेसिंग्स है, ब्लड बैग्स है, माइक्रोबायोलॉजी वेस्ट है, तो ये सारे वेस्ट जो है वो जनरली येलो बैग में ही कंसीडर करना है। तो इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है
कि जो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है वो येलो बैग में आएगा। तो उसे डिस्पोज करने के लिए कौन सी ट्रीटमेंट यूज होती है? इंसिनरेशन और डीप बरियल। ये जो मेथड्स है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ओके, सो ये सारा वेस्ट जो है वो येलो बैग में ही कंसीडर करना है कि इसमें से किसी भी तरीके का वेस्ट जो है वो आपको येलो बैग में ही डालना है। देन नेक्स्ट इज रेड बैग। तो रेड बैग में हम क्या क्या डाल सकते हैं? तो आईवी सेट्स है, कैथेटर्स है, देन ट्यूबिंग है, ग्लव्स है एंड यूरिन बैग्स। तो ये सारा वेस्ट जो है इसमें से किसी भी तरीके का वेस्ट है तो आपको कंपलसरी रेड में ही डिस्पोज करना है। उसके लिए ट्रीटमेंट क्या होगी? ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग, शेडिंग एंड रिसाइकलिंग। ओके, ये 4 मेथड के थ्रू आप जो रेड बैग का जो भी वेस्ट है उसे डिस्पोज कर सकते हो। नेक्स्ट इज वाइट कंटेनर। ओके, वाइट कंटेनर में क्या यूज होगा? सो निडल्स, सिरिंज विथ फ्लिक्स, निडल्स, स्कालपेल्स एंड ब्लेड, जो भी शार्प इंस्ट्रूमेंट जो है उसका डिस्पोजल आपको ये वाइट कंटेनर जो है उसमें करना है। ओके, जो ये सारी जो है वो बैग्स आती है और शार्प इंस्ट्रूमेंट के लिए जनरली ये कंटेनर है, स्पेसिफिकली निडल्स और सिरिंज के लिए और ब्लेड्स और स्कालपेल्स के लिए ये जो कंटेनर है उसका यूज होता है। तो उसके लिए कौन सी ट्रीटमेंट होगी डिस्पोज के लिए? ऑटोक्लेविंग, ड्राई हीट स्टरिलाइजेशन एंड शेडिंग। ओके, ये 3 मेथड से हम इसमें इसका जो वेस्ट है उसे हम डिस्पोज करेंगे। देन नेक्स्ट इज ब्लू कंटेनर। सो ब्लू कंटेनर में क्या इंक्लूड होगा कि ग्लास बॉटल्स, मेडिसिन वाइल्स, एम्प्यूल्स एंड ब्रोकन ग्लास। ओके, जो कांच की जितनी भी आइटम्स है, जितने भी इक्विपमेंट्स है वो सारे ये ब्लू कंटेनर जो है उसमें ऐड होंगे। और उसके लिए जो डिस्पोज के लिए डिसइंफेक्शन एंड रिसाइकलिंग, ये 2 मेथड्स है वो यूज होती है। नेक्स्ट इज बायोमेडिकल वेस्ट। ओके, तो इसमें जो ब्लैक एंड ग्रीन जो है वो ऐड नहीं थे। तो उसमें ब्लैक जो होगा उसमें साइटोटॉक्सिक वेस्ट, एक्सपायरी डेट मेडिसिन, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वेस्ट। ओके, ये जो ब्लैक कलर की अगर कहीं पर भी आपको दिख जाए ये बैग, तो उसमें आपको ये वेस्ट जो है वो इंक्लूड करना कि एक्सपायरी डेट की जो मेडिसिन है उसे और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अगर है तो उसे आपको ब्लैक बैग में ही कंसिडर करना पड़ेगा। देन ग्रीन बैग। ग्रीन बैग में क्या होगा कि ऑफिस स्टेशनरी, डिस्पोजेबल पेपर कप्स, टिश्यू पेपर यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस एंड किचन वेस्ट। ओके, तो ये जो ग्रीन कलर की बैग जो है वो जनरली हमारे घर पे भी होती है और उसमें जो जनरल वेस्ट होता है कि स्टेशनरी वगैरह, पेपर कप्स, देन किचन का जो भी वेस्ट है वो सबको हमें ये ब्लू बैग में ही कंसीडर करना है, सॉरी ग्रीन बैग में ही कंसीडर करना है और उसी में हमें वेस्ट डालना है। सो नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट मेथड्स। ओके, ट्रीटमेंट मेथड्स मतलब क्या है कि जैसे हमने देखा कि जो वेस्ट है उसे डिस्पोज करने के लिए हमने जो भी ट्रीटमेंट देखी है कि ये ट्रीटमेंट के थ्रू हमें जो वेस्ट है उसे डिस्पोज करना है। तो सबसे पहला है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन मतलब क्या है कि बर्निंग वेस्ट एट हाई टेम्परेचर। जो वेस्ट है उसे हमें बर्न करना है एक हाई टेम्परेचर के ऊपर। नेक्स्ट इज ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग मतलब कि एक ऑटोक्लेव एक इंस्ट्रूमेंट आता है, एक मशीन आता है कि जिसके थ्रू हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है सर्जिकल ऑपरेशन के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो जनरली ऑटोक्लेव किए हुए ही होते हैं। तो उसका टेम्परेचर होगा 121 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो इतने टेम्परेचर के ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट है वो ऑटोक्लेव होते हैं। उसमें क्या होगा कि स्टीम अंडर प्रेशर, एक स्टीम जनरेट होती है और एक प्रेशर जनरेट होता है कि जिसके थ्रू जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसे हम किल कर सकते हैं।
देन माइक्रोवेविंग में क्या होगा कि यूजेस माइक्रोवेव एनर्जी टू जनरेट हीट एंड डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि जो माइक्रोवेव होता है उसी के थ्रू एक एनर्जी जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने में हेल्पफुल होती है। देन केमिकल डिसइंफेक्शन, की यूजेस डिसइंफेक्टेंट सच एज सोडियम हाइपोक्लोराइड टू किल जर्म्स, की जो भी केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं कि डिसइंफेक्शन में उसका यूज होता है, कि एक केमिकल्स होते हैं कि जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज होता है कि टू किल जर्म्स, ओके, कि इसकी वजह से जो जर्म्स है वो किल हो जाते हैं। देन डीप बरियल मतलब क्या है कि वेस्ट इज बरीड इन अ स्पेशली डिजाइन डीप पिट एंड कवर्ड विथ सॉइल। ओके, डीप पिट मतलब कि एक तरीके का खड्डा होता है, ओके, सो वो एक स्पेशली जन डिजाइन किया हुआ होता है, कि एक उसका एक लेवल होता है कि उसी के थ्रू वो जितनी भी हमें साइज दी गई उसी साइज का बनाया होता है, और उसमें हम जो भी वेस्ट है उसे हमें डाल देना है, और ऊपर से जो सॉइल है उसे कवर कर देना है। देन शेडिंग मतलब क्या है कि कट्स प्लास्टिक बायोमेडिकल वेस्ट इनटू स्मॉल पीसीस आफ्टर डिसइंफेक्शन। ओके, सबसे पहले आपको जो भी प्लास्टिक वेस्ट जो है उसे आपको डिसइंफेक्टेड करना है, और उसको आपको कट कर देना है। जो प्लास्टिक का वेस्ट है उसी का आप शेडिंग जो है, शेडिंग मेथड के थ्रू आप डिस्पोज कर सकते हो। तो मतलब क्या है कि जैसे कि जो पेशेंट को अगर हमने आईवी फ्लूइड्स दिए हैं तो उसकी जो भी ट्यूबिंग होती है, उसकी जो भी बॉटल्स होती है, उसको आपको डिसइंफेक्टेड करके उसको कट कर देना है, और वहाँ पे आपको जो भी वेस्ट की बैग्स है उसमें उसे डाल देना है। देन एनकैप्सुलेशन मतलब कि शार्प्स एंड फार्मास्यूटिकल वेस्ट आर सील्ड इन कंटेनर्स फिल्ड विथ सीमेंट, प्लास्टिक फोम और अदर बाइंडिंग मटेरियल्स। मतलब क्या है कि एनकैप्सुलेशन मतलब कि जो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और फार्मास्यूटिकल वेस्ट होता है, तो उसे सबसे पहले हमें सील कर देना है, कोई भी एक कंटेनर में उसे सील करना है। देन उसको हमें सीमेंट के थ्रू फील करना है, और प्लास्टिक फोम मतलब उसी तरीके का एक फोम आता है, तो उसी तरीके से हमें उसे फील करके रख देना है। ओके, नेक्स्ट इज बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। ओके, उसकी हाइलाइट्स क्या है कि जो हमें रूल्स मिला है उसकी हाइलाइट्स में क्या होगा कि सेग्रीगेशन एट सोर्स, 4 color coding system, barcoding of waste bags, mandatory staff training, then record maintenance, safe transportation and timely डिस्पोजल। तो ये उसकी हाइलाइट्स है कि सेग्रीगेशन जो है उसे हमें परफेक्टली करना है। देन अलग अलग 4 कलर की जो बैग है उसी में हमें करना है बारकोडिंग ऑफ वेस्ट बैग्स, कि उसके ऊपर हमें एक लिख देना है, उसका एक बारकोडिंग करना है। देन मैंडेटरी स्टाफ ट्रेनिंग, की जो हॉस्पिटल में स्टाफ है उसे भी हमें कंप्लीट ट्रेनिंग देनी है कि कौन सी बैग में कौन सा वेस्ट जो है वो डालना है। देन रिकॉर्ड मेंटेनेंस, की बीएमडब्ल्यू जो है उसका भी एक रिकॉर्ड मेंटेनेंस होता है कि कितना वेस्ट आपने जनरेट किया है, कितना वेस्ट आपने डिस्पोज किया है। देन सेफ ट्रांसपोर्टेशन, जब भी वेस्ट कलेक्शन होता है तो उसका सेफली ट्रांसपोर्टेशन है वो होना जरूरी है। एंड टाइमली डिस्पोजल, सो टाइमली डिस्पोजल भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। सो एडवांटेजेस क्या होगा, अगर प्रॉपर बीएमडब्ल्यू होता है तो उसके एडवांटेजेस कौन कौन से हैं, तो रिड्यूस हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, की HAI जो है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, जनरली नोजोकोमियल इन्फेक्शन है उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। देन प्रोटेक्ट्स हेल्थ केयर वर्कर, वहाँ पे जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स है उतने उसे हम एक प्रोटेक्शन दे सकते हैं। देन प्रिवेंट निडल स्टिक इंजरी, जो निडल स्टिक इंजरी है उसे भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। देन सेव एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट है उसे भी हम सेव कर सकते हैं, उसमें जो भी पोल्यूशन है उसे रिड्यूस कर सकते हैं। देन इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, जो पब्लिक हेल्थ है वहाँ पर जो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन्स है उसकी हेल्थ है उसे भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। लीगल कॉम्प्लियंस, कि अगर
कोई भी वेस्ट मैनेजमेंट का सही से यूज नहीं कर रहा है तो उसके लिए हम लीगल एक्शंस है उसे भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इज समरी। तो समरी में क्या आता है कि ये पूरे लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है। सो बायोमेडिकल वेस्ट मस्ट बी सेग्रीगेटेड एट सोर्स। ओके, जो भी जहाँ पर सोर्स है वहीं पर हमें उसे सेग्रीगेटेड करना है। देन कलर कोडिंग इज एसेंशियल। जो कलर कोडिंग है वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जिसके थ्रू हम वेस्ट है उसे पहचान सकते हैं। देन प्रॉपर डिस्पोजल प्रिवेंट्स इन्फेक्शन। कि प्रॉपर तरीके से अगर इन्फेक्शन जो वेस्ट है उसको हम डिस्पोज करेंगे तो इन्फेक्शन है उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। पीपीई शुड ऑलवेज बी यूज्ड। मतलब कि जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो है उसे हमें ऑलवेज यूज करना है। और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो हेल्थ केयर वर्कर्स है उसको भी हमें ये पीपीई जो है वो उसके बारे में हमें बताना है और उसका यूज भी उसे करवाना है। एंड एवरी हेल्थ केयर वर्कर हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स है कि जो हॉस्पिटल में काम करते हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चंस। सो ये सारे जो बीएमडब्ल्यू मतलब बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का जो टॉपिक है वो जनरली आपकी वाइवा एग्जाम जो प्रैक्टिकल एग्जाम होती है उसमें जनरली पूछा जाता है। तो उसके लिए ये सारे क्वेश्चंस जो है वो एग्जामिनर पूछ सकते हैं, तो आपको गो थ्रू हो जाना है। और अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आज का लेक्चर आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। Thank you.